हाँ, अब ये तो क्या है कि नशों की कारोबारी तो खुद है, इनके खुद के ठेके चल रहे हैं। कल की घटनाक्रम है मेरे साथ। ये दूसरी बार एक शर्मिंदा करने वाली बात है जो एक लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं दिखाती है। कल राजसमंद में एक न्यूज़ चैनल के चुनावी चर्चा के कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में, पार्षदों में, समर्थकों में बताया जा रहा है कि हाथापाई हो गई। मामला आक्रोश और तनातनी से भरा रहा और इस पूरे मामले पर हम आज इस एपिसोड के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि इससे जुड़े हुए तमाम पक्ष, जिसमें सभापति भी है, जिसमें जो सीधे जिन पार्षद जो इस मामले से जुड़े हुए उनसे सभी से बात करके आप तक पूरा मामला पहुंचाए। अभी हमारे साथ पार्षद सूर्य प्रकाश जांगीड़े है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये पूरे प्रकरण के केंद्र में थे। बताया जा रहा है कि आप जब चेयरमैन वहाँ आए तो आपने उनके खिलाफ नारेबाजी की और ऐसी नारेबाजी और उनके बड़े नेताओं के बारे में आपने नारेबाजी की, जिससे ये पूरा मामला ख़राब हो गया। हाँ, मैं जब वहाँ पहुँचा तो पहले से लाइव डिबेट चल रही थी। तब उनसे, अशोक जी से एक सवाल किया गया कि भाई आपके खिलाफ टेम्पू यूनियन वालों ने पुतला जलाया। तो उन्होंने डायरेक्ट, मैं पहले से आधे घंटे पहले से ही सब सुन रहा था शांति से, तब उन्होंने डायरेक्ट मेरा नाम लिया कि भाई पुतला तो इन्होंने भी जलाया, सूर्य प्रकाश जांगीड़ ने, तो इनको पूछ लो अब क्या हो रहा है। तो वार्ड में वैसे काम तो हो नहीं रहा है। मैंने भी कहा कि किस लिए जलाया, उसका मैं बताता हूँ आपको कि भाई इसलिए जलाया कि हमारे वार्ड में बिल्कुल भी काम उस समय भी नहीं हो रहा था, अब भी नहीं हो रहा है। तो उसके बाद में जैसे माहौल हुआ गर्म, उधर से नारेबाजी चालू हुई, तो इधर से हमने भी कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो तब अशोक टाक मुर्दाबाद के भी नारे लगाए, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा ही किया है। उसके बाद में वो तुरंत अपने ऊपर धक्का मुक्की के लिए लड़ाई करने आए थे। तो वो सब मामला सभी जने देख रहे थे, वहाँ पे बहुत की संख्या में लोगों की भीड़ थी। उनका कहना है कि मैंने मारपीट नहीं की है। हाँ, धक्का मुक्की तो की, वो तो सभी जान रहे हैं। वीडियो में भी साफ क्लियर नज़र आ रहा है, आप वीडियो देखोगे तो उसमें भी क्लियर नज़र आ रहा है। धक्का मुक्की की, उन्होंने तो गुंडे भी बुलाए। मैं तो इतना बताता हूँ, लास्ट में उन्होंने गुंडे बुलाए थे, तब जाके उनका हौसला और भी बढ़ा, तब फिर वो क्या लड़ाई के माहौल में आए थे। अच्छा, नहीं, पर इसमें यह भी कहा जा रहा है कि वो आपके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप उस पूरे कार्यक्रम में कोई नशा करके आए थे और नशे की अवस्था में थे। हाँ, अब ये तो क्या है कि नशों की कारोबारी तो खुद है, इनके खुद के ठेके चल रहे हैं। और ये पहले भी एक झूठा आरोप लगा चुके हैं मेरे पे, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राजसमंद की जनता जानती है मैं नशा कौन सा करता हूँ, क्या करता हूँ, नहीं करता हूँ। मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आरोप, झूठे आरोप तो लगते रहेंगे, राजनीति है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये नशे में ज़रूर था आदमी। ये अगर इतने नशे में नहीं होता तो सभापति के पद पे रहते हुए इतनी भीड़ में, जहाँ सामाजिक वो बातें चल रही थी, राजनीति बातें चल रही थी, उसमें उन्होंने जो धक्का मुक्की की और लड़ाई के लिए जो उतारू हुआ है, ये सभापति के लक्षण नहीं है। तो ये थे सूर्य प्रकाश जांगीड़। अब बात करते हैं मोहन कुमावत से, जिलाध्यक्ष बाजू में भी है और साथ में आप पार्षद भी है। क्या पूरा प्रकरण है और ये तनातनी हुई है? ऐसा लग रहा है कि राजसमंद में ये रोज़मर्रा की बात होगी जब नगर परिषद के लोग आमने सामने होते हैं। कल की जो घटना हुई, ये दूसरी बार एक शर्मिंदा करने वाली बात है जो एक लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं दिखाती है। क्योंकि पहले भी जब एक बार नगर परिषद की बोर्ड की बैठक में ऐसे हाथापाई की गई थी भाजपा पार्षदों के साथ में, कल उदयपुर न्यूज़ चैनल के माध्यम से सूचना मिली, उन्होंने आमंत्रित किया। तो स्वाभाविक है, अगर डिबेट होती है तो दो राजनीतिक दल आमने सामने होते हैं तो दोनों अपने अपना पक्ष रखते हैं। उसमें कुछ ऐसी बातें होती है जो सामने वाले को सुननी भी पड़ती है, उनका जवाब भी देना होता है। दोनों पक्ष अपना, दोनों राजनीतिक दल अपना अपना पक्ष रख रहे थे और दोनों पक्षों की तरफ से नारेबाजी हो रही थी, क्योंकि स्वाभाविक है वो नारेबाजी तो होगी, क्योंकि अपने अपने नेता की वो जयकार तो करेंगे। इसी दौरान हमारे एक साथी पार्षद है सूर्य प्रकाश जी जांगीड़, वो भी नारे लगा रहे थे। वो पहले चुपचाप थे, लेकिन जब नारे लगा रहे थे तो उन्होंने भी नारे लगाए, और नारों में ऐसी कोई बात नहीं थी और उन्होंने नारे लगाए। तो नारे लगाने के बाद में न जाने किस बात पर हमारे नगर के प्रथम नागरिक सभापति महोदय अशोक जी टाक को गुस्सा आया और वो झपट कर उन पर सूर्य प्रकाश जी जो जांगीड़ हैं उनके साथ में हाथापाई की बात आ रही है। मगर चेयरमैन अशोक टाक स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैंने मारपीट नहीं की है। मुझे आक्रोश आया था और उसका भी कारण ये था कि उन्होंने गलत नारे लगाए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप, चूँकि हमारे वहाँ कोई कैमरामैन थे नहीं, मेरा तो आपसे आग्रह है कि जो डिबेट कर रहे थे उदयपुर न्यूज़ वाले, उनसे आग्रह करके आप पूरा एक वीडियो वहाँ ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किसकी गलती थी और क्या बात हुई थी, सारा विषय सामने आ जाएगा। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को थोड़ा संयम रखना चाहिए था। क्योंकि डिबेट हो रही थी तो ऐसी तर्क वितर्क तो होते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप। हम उनसे बात करेंगे, मगर यहाँ से जो निकल के आ रहा है, चेयरमैन साहब से जब हमने फ़ोन पे बात की, उनका ये कहना है कि मुझे खुद को चोट आई है और जो पार्षद जिन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो नशे की हालत में थे। अब देखो, घटनाक्रम होता है तो स्वाभाविक है, कोई भी पक्ष होता है तो अपना बचाव के लिए कुछ न कुछ तर्क तो देते हैं।
मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि इतने लोग मौजूद थे कल, पूरे बस स्टैंड ने कल इस घटना की बहुत शर्मिंदा व्यक्त करी कि भी एक शहर के प्रथम नागरिक को ऐसी पहल नहीं करनी थी, कोई हाथ नहीं उठाना था। भाई अगर कोई बात कह रहा है तो उनको संयमता और धैर्यता के साथ में उसको सुनना था, उनका जवाब देना था। नारेबाजी तो दोनों पक्षों से हो रही थी, हम भी तो सुन रहे थे, हमने तो कोई हाथापाई नहीं करी। तो उनको थोड़ा एक जिम्मेदार पद पे हैं, तो मैं तो उनके इस कृत्य को गैर जिम्मेदार न करते मानता हूँ। आखिरी सवाल ये कि उधर सभापति थे, इधर भी पार्षद भी थे, आप स्वयं पार्षद और जिलाध्यक्ष की भूमिका में भी हैं। आपको नहीं लगता है कि लोकतंत्र के इस उत्सव को खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी, अगर आप दोनों ही पक्ष अगर इस तरह से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करेंगे तो लोकतंत्र का जो पर्व मनाने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव, उसमें अपनी बात कोई कैसे रख पाएगा? आपने बहुत अच्छी बात कही है भाई साहब, लेकिन मैं एक बताता हूँ कि आपने जितने भी इस नगर परिषद बोर्ड के गठन के बाद अगर आपने जितने भी अगर कोई बात हुई हो, चाहे कोई बैठकों में हुई हो, चाहे बोर्ड की बैठकों में हो या कोई भी कार्यक्रम के निमित्त हुई हो, आपने कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस घटना का पहल करते हुए आपने कभी सुना नहीं होगा, न कभी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, एक संस्कारवान पार्टी है और राष्ट्रवाद की विचारधारा वाली पार्टी है। और सबसे ज़्यादा लोकतंत्र की खूबसूरती अगर देखने को मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलती है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपने कभी सुना नहीं होगा कि इस पदाधिकारी ने, इस पार्षद ने, इस पंचायत समिति सदस्य ने कोई ऐसी घटना सामने से कहीं की हो। आपको कहीं देखने को मेरे ख्याल से नहीं सुनने को मिला होगा। तो देखा आपने, स्पष्ट रूप से अपनी तरफ से किसी भी पहल को इनकार कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि वहाँ पर मारपीट की गई थी, हाथापाई की गई थी, इसके विजुअल देखने चाहिए। तो हमने आपको जो पार्षद केंद्र में थे उनकी बात सुनवाई, वहाँ पर जो मौके पर मौजूद थे भारतीय भाजयुमो जिलाध्यक्ष मोहन कुमावत, उनकी बात सुनवाई। अब चलते हैं नगर परिषद के सभापति अशोक टांक तक, आखिर उनका इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है। इसमें सीधे के सीधे आरोप लग रहे हैं राजसमंद सभापति पर कि किस प्रकार से उनके द्वारा मारपीट की गई। कल एक जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें बताया जा रहा है कि आपके द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं सूर्य प्रकाश जांगीड़, उनके साथ मारपीट की गई। हम डिबेट चल रही थी आपसी, मेरे नेता प्रतिपक्ष महोदय पूर्व चेयरमैन नेता प्रतिपक्ष महोदय हिम्मत जी कुमावत, पूर्व चेयरमैन साहब अशोक जी राका, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोहन जी कुमावत, ABVP के जिला संयोजक ललित जी किची, और ये सब डिबेट के सामने आमने सामने हम डिबेट कर रहे थे। और अचानक सूर्य प्रकाश जी जागीड़ का वहाँ आना हुआ और उन्होंने जब वार्ता चल रही थी कि अपने मेडिकल कॉलेज, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, इसके बारे में, तो उस समय वार्ता चल रही थी तो उसने सूर्य प्रकाश जी जांगीड़ मेरे पार्षद साथी हैं, उन्होंने अपशब्द कहे और मतलब गलत बयानबाजी करने लग गए, नाराबाजी करने लग गए। तो फिर मैंने भी उनको कहा, भाई आप गाली गलौज क्यों कर रहे हो? पर यहाँ कहा जा रहा है कि आपने उनके साथ मारपीट की है, उनके वहाँ हाथापाई हुई है आपके द्वारा। अगर हाथापाई हुई है तो वहाँ CCTV कैमरे लग रहे हैं, वहाँ डिबेट चल रही थी, वहाँ कैमरे चालू थे, जनता के कैमरे भी चालू थे। अगर तो आप मुझे बताएं। मगर कुछ वीडियो ऐसे भी वायरल हो रहे हैं जिसमें कि आप बिल्कुल गुस्से में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, आपको रोकने की कोशिश हो रही है, ऐसे भी वीडियो वायरल हो रहे हैं। मैं पद पे हूँ तो पद की मर्यादा रखना मेरा कर्तव्य है, लेकिन कोई मुझे गाली गलौज करे और मैं मौन व्रत धारण करके बैठ जाऊँ, ऐसा संभव नहीं है। गलत उन्होंने बोला तो गलत का जवाब मुझे देना पड़ेगा, गुस्सा भी करना पड़ेगा, आवेश भी दिखाना पड़ेगा, लेकिन मैं किसी के साथ मारपीट नहीं की है और मैंने कोई ऐसा बर्ताव किया है। ये चुनावी दौर है, राजनीतिक बातें होती रहती है, राजनीतिक तकरार होती रहती है, आप एक पद पर है तो आपको नहीं लगता है कि आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है? मैं पद पे हूँ, मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है, लेकिन मेरे नेताओं के लिए अगर कोई अपशब्द कहेगा तो मुझे सहन नहीं होता है। क्योंकि मैं भाई मेरे सामने डिबेट चल रही थी, माननीय विधायक महोदया, सांसद महोदया, तो मैं उनको मान सम्मान दे रहा हूँ। मैंने ये भी कहा, मेरे साथी पार्षद आदरणीय सूर्य प्रकाश जी जांगीड़ ने भी मेरा पुतला फूका और टेम्पो एसोसिएशन ने भी पुतला फूका है। तो मैंने, आप वो वीडियो की डिबेट देखें, उसमें भी मैंने मान सम्मान से बात की है। मैं क्यों किसी का भाई मान सम्मान का अपमान करूँ? और मेरा ये दायित्व नहीं है कि मैं किसी का अपमान करूं, लेकिन मेरे नेताओं के लिए या मेरे लिए अपशब्द कहेंगे तो फिर गुस्सा तो करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है, पूर्व में भी नगर परिषद में जो एक हंगामा हुआ था उसमें भी सूर्य प्रकाश जांगीड़ एक पक्ष थे, दूसरी तरफ आप लोग थे, वही तनातनी अभी तक भी जारी हो और उसी का एक परिणाम हो कि कल वो जो वहाँ फूट पड़ा मामला पूरा? मैं तो चलो ठीक है, नेता हूँ या जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे जनता ने चुना हुआ है, मैं सभापति हूँ, मर्यादा के पद पे हूँ, लेकिन सूर्य प्रकाश जी एक आतन अपराधी भी हैं और नशेबाज भी हैं। आप उनकी जांच कराएं,
कि उन्होंने कल नशा कर रखा था और फिर वो अपशब्द बोले मुझे, और मेरे नेताओं के लिए अपशब्द बोलेंगे तो मैं कतई नहीं बर्दाश्त करता हूँ। फिर आरोप तो आपके ऊपर लग रहा है कि नशे का कारोबार आप करते हैं, शराब के ठेके हैं, और आपने मौके पर गुंडे भी बुलाए। मेरा कोई न तो नशे का कारोबार है और न मैं व्यवसायी हूँ इसका। पूर्व में कभी हुआ करते थे 2010 में, उससे बाद तो मैंने उससे दूरी बना ली। और पार्षद साथी विपक्ष में कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, और आप तो जांच कराओ, मेरी भी जांच कराई जाए, और मेरे पार्षद साथी सूर्य प्रकाश जी जांगीड़ है उनकी भी जांच कराई जाए, तो रिपोर्ट में आ जाएगा कौन नशा करता है कौन नशा नहीं करता है। गुंडे लेके गए थे आप, बताया जाए मौके पे गुंडे बुला लेते मैं मौके पे, मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं था, मेरे वहाँ मैं डिबेट में मैं था, गोविंद जी सनाडी थे, हम दोनों जन ही थे। उसके बाद वहाँ की आम जनता थी। लोकतंत्र का उत्सव है, लोकतंत्र के इस उत्सव में मुद्दों पर बात होगी, बात और बहस भी होगी, तो आपको नहीं लगता है कि सभी दोनों ही दलों के नेताओं की ये जिम्मेदारी भी है कि लोकतंत्र के उत्सव शांति और संयम के साथ आगे बढ़े? मैं हमेशा मर्यादा में रह के कार्य करता हूँ, नतमस्तक रह के बात करता हूँ सामने वाले से, लेकिन अगर कोई मतलब मेरे नेताओं के लिए अपशब्द कहे और मेरे लिए कहे तो मुझे मतलब मैं उसमें मेरा गुस्सा, मैंने कोई न तो कोई मारपीट की, अगर मारपीट की है तो आप सीसीटीवी फुटेज में बता दें। मारपीट जनता करती है तो उसका मैं कोई कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो जनता का आपके समर्थक ही बताया जा रहा है सर? कोई, मैं अकेला गया था, मेरा वहाँ कोई समर्थक नहीं था, मैं जनता समर्थक है। आज मुझे चुनने वाली, मुझे सभापति बनाने वाली, मेरे पार्षद साथी को जिताने वाली जनता है। ये देखिए, आप ये देख पा रहे हैं कि सभापति अभी दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आपके साथ ये कल के घटनाक्रम, ये कल के घटनाक्रम है मेरे साथ। अच्छा, नहीं तो ये किसने किया फिर? ये छीना झपटी में वहाँ छुड़वा रहे थे तो आपस में हो गया होगा, लेकिन मुझे छुड़वा रहे थे कि लड़वा रहे थे? नहीं, लड़वाने का कोई काम नहीं करता है। सभी हम एक मर्यादित सभापति हूँ मैं, और जनप्रतिनिधि, चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ। मेरा ये काम नहीं है कि मैं लड़ाई झगड़े करूँ, मैं तो शांत स्वभाव से बात करने वाला व्यक्ति हूँ। और हमेशा आप राजसमंद की जनता से पूछ लो जाके कौन शांत स्वभाव का है और कैसे बात करता हूँ। तो देखा आपने, सभापति सीधा उन तमाम आरोपों को नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि वह तनातनी हुई थी, गुस्सा हुआ था, हल्ला हंगामा था, मगर मारपीट मेरी तरफ से नहीं हुई है। साथ ही इनका आरोप है कि जो बीच बचाव हुआ उसमें इनको भी चोट आई है, और जो पार्षद जो इस पूरे प्रकरण के केंद्र में है सूर्य प्रकाश जांगीड़, उन पर भी ये आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो लोकतंत्र का उत्सव है उसमें सभी को संयम रखने की आवश्यकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि तमाम चीज़ें जब एक एक करके सामने आती है तब पता चलेगा कि आखिर इस पूरे प्रकरण का दोषी कौन। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।